आपने हालत देखी थी छंब की क्या थी, कितने मशहूर पीआरओ थे। जितने वोट मुझे मिले हैं उतने लाख रुपए मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा आने वाले दिनों में। लेकिन ब्लैकमेलिंग मीडिया से भी बचना है। आज जिसको कोई नहीं पूछता, उन्होंने चैनल बना लिए अपने, जो गलत बात है। एडब्ल्यू को बोल रहा था यार कुछ करो, ये समाज के दुश्मन है, ये देशद्रोही हैं। इनके खिलाफ एफआईआर चाहिए। जो इतने घटिया क्वालिटी का काम लुक डालते हैं, दूसरे दिन लुक ब्लैक टॉप जो है उखड़ जाती है। वो कंट्रैक्टर को भी ब्लैक लिस्ट करो, उस अफसर को भी उसकी निशानदेही करो। तो मुझे लगता है टर्मिनेट कर देना चाहिए ऐसे अफसर जो कमीशन से लेकर ये काम करते हैं। तो मुझे लगता है डूब मर जाना चाहिए उस ठेकेदार को भी, उस अफसर को भी। नशे की वबा हमारे एरिया, क्योंकि बॉर्डर है, यहाँ कुछ लोग उसमें भी मुलव्वस हैं। और ऐसा सुनने में आया है कुछ सियासतदान बड़े लेवल के, और जो लोग हमारी प्रतिक्रिया पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं उनको मंच मिल जाता है। गली के कुत्ते से भी बदतर हालत है जिन लोगों की, वो लोग आज हमारे पर उंगलियां उठाना चाहते हैं कि मदन लाल शर्मा का बेटा पीए रहा है। तो बिल्कुल रहा हूँ मैं। 5,000 रुपया भी मिलता था जो मैं दूसरे पीए को देता था। भाई मुझे तो पास चाहिए था पार्लियामेंट का। और जो सबसे गया गुजरा आदमी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कमान उनके हाथों में थी, खोर से जो नशे का काम कर रहे हैं उनको तकलीफ मेरे से हो रही है। ऐसा राशन कार्ड लगाऊं बनाने आप सबके लिए। विषय में अपनी भी लानी है। चलिए जी। सर आज अपनी जन्म और कर्म भूमि में पहुंचे हैं। जिस तरह आपके पिता जो है इसी तरह संबोधित करते थे बच्चों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, आज उसी तरह मौका मिला है आपको करने का। सबसे पहला सवाल यही करना चाहता हूँ, किस तरह से देखते हैं, किस तरह कितनी याद आती है अपने पिता की, जिस तरह से वो संबोधित करते थे। आज खुद आपको मौका मिला है और पूरा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले यही सवाल। देखो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि एलओसी की इस लास्ट पंचायत, जहाँ से पाकिस्तान पीओके आप कह सकते हो 500 मीटर की दूरी पे है, ये जो मुनावर तवी जा रही है जिसके साथ साथ किनारे किनारे आप लोग आए हो, ये छंब का एरिया है जो 71, 65, 47 में हमारे लोग छोड़ के चले गए। अब मेरी खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती कहो कि मुझे रोज़ हर महीने में 1-2 बार यहाँ से गुजरना पड़ता है। यही चकला है, यही मुनावर है, यहाँ देवा बटाला है, यहाँ बानिया है, यहाँ मॉल भी दिखती है, यहाँ पर सिद्ध खैरो वाला, बालेआल, एक मत्याला भी होता है ना सुने दिन, उनको देखने का मौका मिलता है। मंडाला जो ब्रिज था 71 में इंदिरा जी ने शुरू किया और जंग के समय उसको तोड़ना पड़ा, तो ये एक बॉर्डर टूरिज्म का हब बन सकता था। लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमें मर्यादा में रहना पड़ता है, वीडियो और फोटो नहीं डाल सकते। ओपोजिशन को काम ही ये है, वो इसको भी अदरवाइज लेगा, जबकि उनके पास सारे नक्शे हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस स्कूल को 87-88 में मेरे पिताजी ने हाई स्कूल बनाया और 2005-6 में हायर सेकेंडरी उनके हाथों बना, आज उसी स्कूल में आकर मुझे बहुत अच्छे आप इंटरेक्टिव पैनल और जो स्पोर्ट्स मटेरियल और कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स और कुछ स्टेशनरी और किट्स देने का मौका मिला। और कोशिश करेंगे जितने बच्चे यहाँ 250 के करीब हैं उनको स्कूल कॉलेज पहुँचते ही उनकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि मैं इनका गार्डियन हूँ। अब लोकल गार्डियन कहो, नुमाइंदा कहो, खादम कहो, नौकर कहो, वन साइडेड वोट खड़ा बल्ली और सामों के लोगों ने मुझे दिया। तो मैं मजाक मजाक में कह रहा हूँ कि जितने वोट मुझे मिले हैं उतने लाख रुपए मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा आने वाले दिनों में। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज 25 करोड़ से ज़्यादा का स्पोर्ट्स का काम यहाँ चल रहा है, 150 करोड़ के करीब बाकी काम चल रहे हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक साल में 6 महीने ज़ाया हो गए। हमने पहलगाम देखा, 135 सालों में ऐसी बारिशें नहीं देखी, सारी रोड्स ध्वस्त हो चुकी हैं। पिछले दिनों में कुछ पत्रकार थे, आज शंभू नहीं आया था, वो रोज जाके बुजुर्गों को पूछते हैं एमएलए लब्बा है नहीं लब्बा है। वो नाराज था मेरे से, अब शायद आया भी नाराज है। तो पत्रकार आपके जैसे चाहिए जो सदाकत बताएं, वो भी कुछ बातें अच्छी बताता है, खडो खाट डाला भी कदे कदे ठीक दसता है। तो मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है, अच्छे मीडिया की ज़रूरत है, उनको हम पुश भी करेंगे, उनकी मदद भी करेंगे। लेकिन ब्लैकमेलिंग मीडिया से भी बचना है। आज जिसको कोई नहीं पूछता, उन्होंने चैनल बना लिए अपने, जो गलत बात है। लेकिन मैं इन लोगों का गार्डियन हूँ। उसके तहत यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय इस ब्लॉक में, उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं कुछ दिनों में। एक 5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम रखने जा रहे हैं और सामो ब्लॉक में 1 करोड़ का परसों काम शुरू किया है। हर पंचायत में लगभग लगभग करोड़ों रुपए के काम शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ का मुझे डर है
जो लोग काम कर रहे हैं वो बिलो टेंडर लेकर गलत काम कर रहे हैं। एक दो यहाँ के लोकल डोरी डगेर के ठेकेदार हैं, 200 काम उन्होंने लिए। मैं AW को बोल रहा था यार कुछ करो, ये समाज के दुश्मन है, ये देशद्रोही हैं, इनके खिलाफ FIR चाहिए। जो इतने घटिया क्वालिटी का काम लुक डालते हैं, दूसरे दिन लुक ब्लैक टॉप जो है उखड़ जाती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो कंट्रैक्टर को भी ब्लैक लिस्ट करो, उस अफसर को भी उसकी निशानदेही करो। उसको तो मुझे लगता है टर्मिनेट कर देना चाहिए, ऐसे अफसर जो कमीशन लेकर ये काम करते हैं। क्योंकि आदतें हैं, 11 साल में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। उनको एक ही काम है कि कमीशन कैसे लेनी है। लाख रुपए का काम यहाँ 85% नीचे गया है काम, मुझे लग रहा है 85% बिलो। तो उसको मुझे लगता है डूब मर जाना चाहिए, उस ठेकेदार को भी, उस अफसर को भी, और उस सियासतदान को भी जो इस चीज़ों में मुलव्वस है। नशे की वबा हमारे एरिया, क्योंकि बॉर्डर है यहाँ, कुछ लोग उसमें भी मुलव्वस हैं। और ऐसा सुनने में आया है कुछ सियासतदान बड़े लेवल के, मैंने असम्बली में भी बोला और इस पर बहस होगी, इस पर CBI इंक्वायरी की, जिनके ऊपर 4-4 पर्चे हैं, और जो लोग हमारी प्रतिक्रिया पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं उनको मंच मिल जाता है। गली के कुत्ते से भी बदतर हालत है जिन लोगों की, वो लोग आज हमारे पर उंगलियां उठाना चाहते हैं कि मदन लाल शर्मा का बेटा PA रहा है। तो बिल्कुल रहा हूँ मैं, 5,000 रुपया भी मिलता था जो मैं दूसरे PA को देता था। भाई मुझे तो पास चाहिए था पार्लियामेंट का, मुझे तो अपनी कंटैक्ट्स बनाने थे, क्योंकि मैं अपने पिताजी का काम देखता था। 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आज से नहीं जा रहा, 2004 से जा रहा हूँ। साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। हाँ ये बात भी ठीक है, पढ़ने में कोई बड़े अच्छे नहीं थे, टैक्सेशन बड़े मुश्किल पास हो गया मेरा। अब मेरा मुकद्दर है, मैं बन गया। कुछ लोग पूरी उम्र में अपनी तमाम ज़िंदगी में पंच भी नहीं बनते। मैं अपने पिताजी की बदौलत, ये लोग वो हैं जिनका दिल धड़कता है। इन लोगों ने 83 में उनको जिताया, 87 में जिताया, उनके कहने पे 96 और 2002 में ताराचंद को जिताया, 2004 में उनको MP जिताया, 2005 में उनके कहने में श्यामलाल शर्मा जी को जिताया, 2008 में उनके कहने पे श्यामलाल शर्मा जी को जिताया, 2009 में उनको यहाँ से फिर सांसद बनाया, जिस आदमी ने 9-10 इलेक्शनें जीती हूँ। और आज 2024 में मैं अपने बाप की बदौलत फिर से यहाँ इंडिपेंडेंट विधायक चुना गया हूँ। मैंने कांग्रेस की भी तबाही की, और मुझे उम्मीद है कि उनकी बददुआ से कांग्रेस तमाम जम्मू सूबे में ख़त्म हो गई और ना आगे पनपेगी। ये इतनी बेहतरीन पार्टी थी जो राहुल गांधी और क्या कहते हैं आपके मनमोहन सिंह जी कहूँगा मैं, राहुल गांधी के तो उनके चमचे नहीं सुधरने दे रहे। और जो सबसे गया गुजरा आदमी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कमान उनके हाथों में दी, जो जितना दागी, कहते हैं कि अगर सरकार बचती है तो दाग अच्छे, ये दागी लोग कांग्रेस में हैं। तो कांग्रेस खत्म होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनेगी यहाँ पर, तो उसके बाद नंबर चढ़ाएंगे भाजपा का। बच्चों को सर क्या मैसेज है? बच्चों को यही कहेगा कि आपने मेहनत करनी है। 2 IT पार्क उमर अब्दुल्ला सरकार मंजूर कर चुकी है, जिससे कम से कम 50,000 के करीब रोजगार पैदा होगा। गूगल से लेकर, फिनटेक से लेकर, ओरेकल से लेकर आपकी बड़ी से बड़ी कंपनियां हम जम्मू कश्मीर में लाने जा रहे हैं। एक हम नगरोटा के आसपास, मेरी मर्जी थी, यूनिवर्सिटी के पास खुले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक AI का हम करेंगे जम्मू में। डेटा सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स के बड़े स्टेडियम IPL हमने अगले साल 1.5-2 में कराना है। अखाड़े इंटरनेशनल लेवल के बनाने जा रहे हैं। समय तो लगेगा ना, 60 महीने का समय है, 15 महीने हुए हैं, जिसमें से 8 महीने खराब हो गए। तो इन लोगों को रिजेक्ट किया है कांग्रेस को और भाजपा को, छम के लोगों ने 5 सालों के लिए। इनके पास एक चीज़ है, फौज है, 8-10 हज़ार नौजवान यहाँ भर्ती किए हैं, जो फेसबुक पे हमें लिखेंगे चोर है, फलाना है। मेरे से बर्दाश्त नहीं होती अभी तक अपोजिशन, लेकिन अब मादा तो चाहिए। सियासत में कहते हैं आप क्या आते, सियासी आदमी टेर होता है, लोग फूल भी फेंकते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं, कूड़ा भी फेंकते हैं, लेकिन मेरा लहजा कुछ और है। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, NGO सेक्टर का आदमी हूँ, पेड़ पौधे बांटने वाला आदमी था। समय लगेगा, क्योंकि ताराचंद को जब हमने तैयार किया तो 10 साल उसको मेरे पिताजी कोचिंग देते रहे, जब तक उसे स्पीकर नहीं बनाया। अब वो कहता है कि मुझे लाहौर यूनिवर्सिटी से जवाहरलाल नेहरू लाए थे, तो लाए होंगे। उसी तरह मेरे चाचा जी को भी 6-8 साल मेरे पिताजी ने अच्छी ट्यूशन दी। जब मेरा वक्त आया, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई चाचा साथ रहा, पिताजी स्वर्ग सिधार गए, और ना उनके शागिर्द रहे कुलदीप वर्मा जी ने याद रखा, जिनको बिना वोटों के वो 3 लोगों को हमने मंत्री बनाया, दर्जनों MLC बनाए, लेकिन अपने पाके जी ने, ये लोग बनाने वाले, यही मेरे चाचे, यही मेरे ताए, यही मेरे भाई हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जज्बाती भाषण करता हूँ ही ऐसा। थोड़े दिनों से गुस्सा भी है मुझे, लोग कह रहे हैं एरोगेंट हो गया मदन लाल शर्मा, मैं हो ही नहीं सकता। मैंने ज़िंदगी में आधा वर्ल्ड घूमा है, प्रधानमंत्रियों के साथ उठा बैठा हूँ, इस मुल्क के सबसे रईस तरीन लोगों के साथ मेरा बैठना है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सलमान खान जैसे लोगों से मेरा उठना बैठना है। तो कहने का मतलब है कि जब आदमी ने ये कुछ देख लिया होता है, उसमें ईगो नहीं आती, गुस्सा ज़रूर है, ईगो तो बंदे को मारती है। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिससे मैं थोड़ा सा आहत हुआ हूँ,
लेकिन उसका करारा जवाब मिलेगा। याद रखेंगे वो शेर के मुंह में हाथ डाला उन्होंने, दैट टू विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ और विद इन द फ्रेमवर्क्स ऑफ लॉ। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये जो नशे का काम कर रहे हैं उनको तकलीफ मेरे से हो रही है। ये सब लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं कौन? एक ने कल माफ़ी मांगी, मैं कहा कौन माफ़ी मांगा? आखिर इन्हें खादी पीती थी मारे, तुम कोई गाला गुना कटिया। मैं देखता नहीं, मेरी बदकिस्मती, मैं न्यूज़ नहीं देखता। सोता मैं 2 बजे ही हूँ। 2-4 घंटे मोदी जी की तरह मैं भी 4 घंटे ही सो रहा हूँ। थोड़ा गुस्सा है, ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब का मैं एक सिपाही हूँ। उन्होंने मेरे पे दाव खेला है, उनको पता चलेगा सुबह जम्मू में किस तरह उनकी पार्टी, जो मेरी पार्टी भी है, हालांकि इंडिपेंडेंट आदमी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन दिल उनके साथ मिल चुका है। पहले तो संगठन बना के देंगे, फिर कुछ अच्छे लीडर पैदा करके देंगे सुबह जम्मू में। इन 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे पिताजी काम करते थे। 40-50 करोड़ रुपये कॉन्स्टिट्यूंसी लाए तो एक MLA तैयार हो जाता। आने वाले दिनों में आपको जम्मू की राजनीति में बहुत बदलाव दिखेगा। उमर अब्दुल्ला साहब के कद का कोई लीडर ना होगा 25 साल ना है। वो बर्रे सगीर के सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं, विजनरी हैं, ऑनेस्ट है। सबसे बड़ी बात है लीडर ईमानदार और करेक्टरफुल होना चाहिए। इधर जितने बदचलन थे वही रूल करते आए। आपने हालत देखी थी छंब की क्या थी, कितने मशहूर PRO थे, पैसे का चलन कितना था। अब मैं नाम नहीं किसी का ले सकता, वो आप सब जानते हैं। और नेता भी वैसे ही थे। अगर ठेकेदारी करते थे, ये रोडों की हालत ऐसी क्यों रही जो 18 साल सत्ता में रहे? मैं तो इंक्वायरी करने का हूँ, एक भी ठेकेदार नहीं मिलता। आज भी पलाव वाला हॉस्पिटल क्यों उनके लाडले ने रोका हुआ, पूछा जाए। ये रोडे कौन ठेकेदार है? मैं तो करता नहीं ठेकेदारी, यही करते हैं पार्टनरशिप में जो पहले लीडर रहे थे। इनका हिसाब लिया जाएगा और जो गलत होगा उसे मुझे लग रहा है जेल में डालना ही अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर राज्य और जय भारतीय सेना, जय जवान जय किसान। खुश रहो।